2 साल में बड़ी भर्ती सेना में नहीं होती है तो हजारों नौजवानों का सपना आर्मी में जाने का टूटता जा रहा है, जिन्हें गांव से घर वाले अपना पेट काट कर आर्मी में भर्ती की तैयारी के लिए शहर में पैसा भेजते हैं। जीवन में कभी आर्मी का इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं है। 3 महीने में अभ्यर्थियों को बुला लेते हैं और ड्यूटी चढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे जो फास्ट नौकरी है ड्यूटी पे चढ़ने की वो आर्मी की है, और आर्मी की नौकरी इतनी डिले हो रही है तो हम किस पे उम्मीद कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, उन युवा साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो ये कमेंट्स लिख रहे हैं कि सर हमारा तो इंडियन आर्मी में अगर हमारा इस साल एज की छूट नहीं मिली तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब वो जीवन से हताश हो चुके हैं। तो उन भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस मुश्किल घड़ी में, जानता हूं कि ये कितना पैनिक होता है, लेकिन आप लोगों से तब भी यही बोलता हूं कि कभी भी हिम्मत ना हारें। भगवान एक रास्ता अगर बंद करता है तो दूसरा द्वार भी पक्का खुलता है। अपने सपनों को, जो आपके सपने हैं उनको तुरंत ऐसा भी मत करें कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और आप सारी हिम्मत और आप हौसला छोड़ दें। भरोसा रखिए। बाकी हम इन नेतागणों का तो हमें वैसे भी कोई विश्वास है नहीं, लेकिन जो चुनाव हुए थे हमें ऐसा लग रहा था कि जरूर सरकार को सबक मिलेगा। यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया है। कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं वीडियो में तो सब लोग को क्या लिखते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं आपका तो लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी, इतना एजुकेशन सेक्टर का बुरा हाल, हर चीज़ वो एक तरफ है, लेकिन चुनावी रैलियाँ एक तरफ है। पंजाब आपका देखा होगा, पंजाब में चुनाव हुए, आप बंगाल में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्य में चुनाव हुए, बंगाल खुद कितना बड़ा है, वहाँ चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आर्मी की भर्तियाँ क्यों नहीं हो सकती हैं? इसको लेके आज तक किसी भी नेताओं से जवाब उन्होंने ढंग से नहीं दिया। हमारे रक्षा राज्य मंत्री भी बोलते हैं कि इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कोविड के कारण भर्तियां नियमित नहीं हो पाई, ARO ZRO बंद थे। तो सर चुनाव कैसे हो गए? कैसे यूपी चुनाव हो गए? कैसे बंगाल हो गया? कैसे आपका पंजाब हो गया? जब चुनाव हो सकते हैं तो इंडियन आर्मी की रैली क्यों नहीं हो सकती? अभी संसद में ये भी चला था, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा में कि इंडियन आर्मी की भर्ती कब होगी। नेताजी तो बोल रहे हैं कि भर्ती जल्द होगी, लेकिन भर्ती जल्द वो कब होगी? इंडियन आर्मी में आने के लिए बच्चे जितना मेहनत करते हैं उतना ही वो परेशान भी हो रहे हैं, और कई लोग अपनी एज से जा रहे हैं। जो जिनकी एज है वो तो फिर भी एक उम्मीद में है कि भर्ती आएगी, लेकिन ऐसे लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 1 महीना 2 महीना या उनसे एक इतना ही बच गई है या उनसे ऊपर जा चुके हैं 4-5 महीना, या ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी भी हैं जो 2020 में जिनकी एज 19 या 20 थी, वो बेचारे तो कोविड के कारण वैसे ही आउट हो गए हैं। अगर उनको भर्ती में अगर 2 साल की छूट नहीं मिलती है तो आपको पता ही होगा, मार्च 2020 से लेके ये मार्च 2022 आ गया, 2 साल तक भर्तियाँ नहीं हुई हैं ढंग से, और बहुत ही कम भर्तियाँ हुई हैं। और भर्तियां नहीं हुई हैं तो उनमें उन बच्चों का क्या दोष है, मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं। साथ ही मैं अपने देश के युवाओं से भी बोलना चाहता हूं। जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर अब तो हमारी जीने की इच्छा ही नहीं है, ये है, इस सरकार ने ऐसा वैसा कर दिया। लेकिन जब राज्यों के चुनाव के परिणाम आते हैं तो कहीं से भी नहीं लगता कि कोई दुखी है या कोई किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि वापस सरकार पुनः आ जाती है और सरकार को कोई मैसेज जाता नहीं, सरकार को भी लगता है कि हाँ सब ठीक ही चल रहा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अब अच्छा क्या कर रहे हैं वो आपको भी पता होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और अच्छा क्या कर रहा है वो हमें भी पता है कि हमें क्या अच्छा कर रहा है। तो चलिए, जो भी है ये एक अलग मुद्दा है। मैं तो अपने नेताओं से यही कहना चाहता हूँ कि जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं, जब आप अपनी जनता से वादा करते हैं, तब क्या आपका कभी दिल में नहीं आता कि हम इतने झूठे वादे करके आते हैं? या लाखों बच्चे जो ये बेचारे 2-2 ढाई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके माता पिता कैसे करके इनको डिफेंस एकेडमी में भेजते हैं। अभी आपने परसों वीडियो देखा होगा, ये बच्चे का प्रदीप मेहरा का उत्तराखंड का, उसकी मदर बीमार है, उसके बाद में वो बेचारा जॉब करता है, उसका भाई नाइट ड्यूटी करता है, भाई के लिए भी खाना बनाता है, अपनी मदर का ट्रीटमेंट भी करा रहा है, जॉब भी कर रहा है, और रात को 10 किलोमीटर पैदल दौड़ रहा है ताकि वो इंडियन आर्मी में आने का अपना सपना, इंडियन आर्मी बचपन का ही शौक है। इसी प्रकार हमारे ऐसे बहुत सारे युवा साथी जिनकी वीडियो नहीं आई है या सब तक नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग। इस प्रकार की वीडियो जो आती है जरूर एक दूसरे के लिए मोटिवेशन वीडियो है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐसे हमारे बहुत सारे युवा हैं जिनकी वीडियो ऐसे मतलब सभी के सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमारी सरकार से हमारा कहना है कि इन बच्चों के दुख को समझे, इन बच्चों के दर्द को समझे, इनके माता पिता के दर्द को समझे, साथ ही
ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं सर 1 साल हो गया है हमें एयरफोर्स में भर्ती हुए या इंडियन आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सर जो हम पे बीत रही है हम आपको क्या बताएं, और रोने वाली इमोजी भेजते हैं। वो बोलते हैं हमसे बुरा हाल हमारे माता पिता का है, उनके ऊपर में क्या बीत रही है कैसे बताएं। आपका जो दर्द है, जो फीलिंग्स है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समझना होगा हमारे नेतागण को, समझना होगा हमारे जो बैठे हुए हैं हमारे रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री जी, उनको, कि आखिर कितना देर और, क्योंकि जितना देर करते जाएंगे उतने में बहुत सारे बच्चे अपनी एज से वंचित होते जाएंगे। तो उन लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, कई बार कर चुके सर प्लीज़ आंखें खोलिए, लाखों बच्चों के सपनों का सवाल है, लाखों बच्चों के माता पिताओं के सपनों का सवाल है। प्लीज़ हमारे आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और कर भी क्या सकते हैं कि आप सेना भर्ती में 2 साल की छूट दें, और प्लीज़ एक अच्छा मैसेज दें ताकि युवा आप लोगों के जो ये चीज़ें हैं इनको कभी ना भूले, आप लोगों के प्रति उनके मन में भी एक पॉजिटिव थॉट रहे, ना कि उनके उसमें कभी नेगेटिव थॉट आए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है, बिल्कुल ये चीज़ें हैं आप कर सकते हो। हमारी दिली रिक्वेस्ट है आप इंडियन आर्मी में आने वाले बच्चों को 2 साल की छूट दें, और जिनका रिटन एग्जाम पेंडिंग है जिससे उनका रिटन एग्जाम करवाएं, और साथ ही जिनकी ज्वाइनिंग है उनकी भी ज्वाइनिंग कराएं। सर फौज में आने के लिए बंदे को पता है जब भर्ती में आने के लिए 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट ले सकते हैं, तो जो ज्वाइनिंग हो सकते हैं बच्चे उनका भी पहले टेस्ट करा के वापस उनको ट्रेनिंग सेंटर में भेज सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। आर्मी का इतना ज़बरदस्त डिसिप्लिन होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, थोड़ा सा जल्दी इसका समाधान निकालें। लाखों बच्चों फर्स्टेड हो रहे हैं, बहुत ही लोग हरासमेंट हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों के हाथ में है, प्लीज़ करिए। बाकी बच्चों आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। ड्यूटी भी करता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट, और जो टाइम मिलता है ब्रेक टाइम उसमें आप लोगों की आवाज़ भी उठाता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ। लेकिन हाँ, आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दरअसल सैनिक जनरल ड्यूटी में भर्ती के लिए उम्र का दायरा 17.5 साल से 21 साल का होता है। 21 साल से ज्यादा की उम्र के बाद भर्ती नहीं हो पाती। ऐसे में अगर 2 साल में बड़ी भर्ती सेना में नहीं होती है तो हजारों नौजवानों का सपना आर्मी में जाने का टूटता जा रहा है, जिन्हें गांव से घर वाले अपना पेट काट कर आर्मी में भर्ती की तैयारी के लिए शहर में पैसा भेजते हैं। जीवन में कभी आर्मी का इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं है। 3 महीने में अभ्यर्थियों को बुला लेते हैं और ड्यूटी चढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे जो फास्ट नौकरी है ड्यूटी पे चढ़ने की वो आर्मी की है, और आर्मी की नौकरी इतनी डिले हो रही है तो हम किस पे उम्मीद कर सकते हैं। देश सुरक्षित तब होता है जब जवान सरहद पर खड़ा होता है, लेकिन देश की सीमा पर जाने का सपना लिए इन आंखों में अभी तो भर्तियां ही शुरू होने का इंतजार बेचैन करता दिखता है। अजमेर के गांव से जयपुर आकर तैयारी करते ये जुड़वा भाई हैं राम अवतार चौधरी, लक्ष्मण चौधरी। किसान पिता हैं, दोनों बेटों को 10-10 हजार रुपए किसी तरह भेजते हैं। एयरफोर्स में जाने की उम्र यानी 19 साल पूरी होने में 3 महीने बचे हैं। आगे ये क्या करेंगे, नौजवान डरते हैं। जो वैकेंसी नहीं आया तो ये लग रहा है कि सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा सर। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ये बात सर सेंट्रल लेवल पर सर डिफेंस मिनिस्टर पर सर ये बात पहुंचे सर उनके लिए कि बच्चों को ध्यान दे सर। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।